अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्कॉलर्स। आज हम आपके लिए फ्रेजेस लेके आ रहे हैं। गुड न्यूज़ के लिए, बैड न्यूज़ के लिए। यहाँ को बंदा किसी को इनविटेशन देता है, आओ बाजार चलें, आओ खाना खाने चलें, आओ कैफेटेरिया चलें, आओ पिज़्ज़ा हट चलें, आओ मेरे साथ मिलके सैटरडे नाइट वॉक में वॉक करने के लिए चलें। तो उनको किस तरह हमें यूज़ करना है और किस तरह हमें उनका रिस्पॉन्स करना है, ये हम फ्रेजेस अपने स्कॉलर स्पोकन इंग्लिश बुक की पेज नंबर 1 to 4 के मुताबिक लेके आ रहे हैं। और यही सर हम आपको कराए जा रहे हैं और इन्हीं के आपने डिटेल के साथ यूज़ करना है और आपने अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर फ्रेजेस, कीप इन टच विद अवर चैनल इंग्लिश विद इम्तियाज कलर। सो हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर 1, फ्रेजेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू गुड न्यूज़। अगर हमें किसी को गुड न्यूज़ हो, किसी के को जो है वो इम्तिहान में कामयाबी हो, या किसी का वीज़ा लग जाए, या किसी के कोई एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज सेलिब्रेशन हो जाए, कोई भी किस्म की गुड न्यूज़ हो, तो या अल्लाह पाक ने किसी को फर्जंद अता फरमाया हो, तो हम किस तरह उसका जो है वो हम उसको जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपना। नंबर 1 पे हम कहेंगे जी कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस या कांग्रेट्स भी लोग कहते हैं, मिलियंस ऑफ कांग्रेचुलेशंस भी कहते हैं, जिलियंस ऑफ कांग्रेचुलेशंस भी कहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ कांग्रेचुलेशंस भी कहते हैं, बिलियंस ऑफ कांग्रेचुलेशंस भी हम कहते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं, सिंपल सा कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। नंबर 2 पे क्या है जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वेल डन, जिसे हम कहते हैं दैट्स ग्रेट, जो हमें कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। किसी के किसके लिए जी, हम गुड न्यूज़ के लिए रिस्पॉन्ड करना होता है। नंबर 3 पे हम ये भी कह सकते हैं, हाउ वंडरफुल। किसी बच्चे ने अच्छा अचीवमेंट किया हो, अच्छे मार्क्स लिए हो, पेपर में अच्छी उसकी जो है वो परफॉर्मेंस हो, तो हम क्या कहते हैं, दैट्स वंडरफुल, या हाउ वंडरफुल भी कह सकते हैं, दैट्स ग्रेट भी कह सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं, ऑसम भी कह सकते हैं। पिक अच्छी हो, आइडिया अच्छा हो, ओपिनियन अच्छी हो, या आपकी कोई भी मार्क्स अच्छे हो, ग्रेड्स अच्छी हो, तो हम कहते हैं ऑसम, दैट्स ऑसम। सिंपल सब ऑसम भी कह सकते हैं, ऑसम, ऑसम, ऑसम। नंबर 5, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप कहते थे मुझे ये आपकी कामयाबी का सुन के, मुझे आपकी शादी का सुन के, मुझे आपके एंगेजमेंट का सुन के, मुझे ये आपके जो है वो खुशी उसका सुन के ज़्यादा खुशी हुई है और दिली खुशी हुई है, तो हम कहेंगे आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे आपके लिए बड़ी खुशी हुई है और मैं बहुत खुश हुई। ये हो गया हमारे गुड न्यूज़ के लिए। फ्रेजेस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बैड न्यूज़। अगर कोई बंदा कोई बैड न्यूज़ सुनता है, लेट्स सपोज अनलकीली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का तो लॉस हो जाता है, मोबाइल स्नैच हो जाता है, मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, पर्स लॉस्ट हो जाता है, या हम किसी किस्म का कह लें कि उनका हमें फेलियर हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, उनका हम इजहार कैसे कह सकते हैं। नंबर 1 पे हम देखेंगे ओह नो, ओह नो, ओह नो, अरे नहीं, अरे नहीं। तो मैं कहता हूँ जी फलां बंदे के जो बाइक एक्सीडेंट हुआ, मैं कहूँगा ओह नो, ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दैट्स वेरी बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ के हम कहते हैं ओह नो, ओह नो। या हम कहेंगे दैट्स टेरिबल, दैट्स टेरिबल, बुरी खबर करीब। बुरी खबर किसी भी किस्म की हो सकती है, किसी के इम्तिहान में नाकामी हो, पर्स गुम हो जाए, पैसे गुम हो जाए, वॉलेट गुम हो जाए, मोबाइल डैमेज हो जाए और हैक हो जाए, डाटा हैक हो जाए, किसी भी किस्म का कोई डेटा का प्रॉब्लम हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, दैट्स टेरिबल, दैट्स टेरिबल। या नंबर 3 पे हम ये भी कह सकते हैं पुअर यू, पुअर यू, पुअर यू, पुअर यू। इसको कैसे कहते हैं, यूज दिस टू रिस्पॉन्ड टू बैड सिचुएशन, बैड न्यूज़ दैट आर नॉट टू सीरियस। हम उनके लिए कहते होते हैं जो बैड सिचुएशंस होती हैं और जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते, हम उनके लिए कहते हैं पुअर यू। किसी के पैसे गिर जाए, पर्स गिर जाए, मंगनी टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, हम कहते हैं पुअर यू। क्या कहते हैं, पुअर यू। नंबर 4, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। मुझे ये खबर सुन के बड़ा बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ा सदमा हुआ है, तो मैं इसमें पिटी फील करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट द न्यूज़ अबाउट योर मदर्स डेथ, द न्यूज़ अबाउट योर ब्रेकअप। ठीक है, ऐसे को बुरी खबर सुने, उसको सुन के हमने कोई इजहार करना हो अपनी फीलिंग्स का, अपनी एक्सप्रेशंस का, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। दैट से मतलब ये बैड न्यूज़, ये सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। या आप ऐसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आपके नुकसान के मुझे बहुत दुख हुआ है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, ये जो थे डियर टीचर आपके फ्रेजेस गुड न्यूज़ के लिए और बैड न्यूज़ के लिए। अब हम चलते हैं शॉर्ट शॉर्ट फ्रेजेस
इनविटेशन के लिए किसी को आपने इनवाइट कैसे करना है। लेट्स सपोज आप पिज़्ज़ा हट में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी के साथ मिलकर खाना खाना, आप किसको इनवाइट करते हैं, चलो जी आओ हमारे साथ लाहौर चले शॉपिंग के लिए चले। आप चाहते हैं कि मेरे साथ आप कंपनी दें, आप चाहते हैं कि हम संडे को सैटरडे नाइट को इकट्ठे मिलके डाइन करें, खाना खाएँ। आप कैसे उनको बुलाएँगे? आप कैसे इनवाइट करेंगे? आप कहेंगे जनाब, आर यू फ्री ऑन सैटरडे नाइट? क्या आप सैटरडे नाइट को फ्री हो? आर यू फ्री ऑन संडे कह लो, ऑन सैटरडे कह लो। आपने कहना कि आप संडे को फ्री हैं, सैटरडे को फ्री हैं, फ्राइडे को फ्री हैं, तो आप कहेंगे आर यू फ्री ऑन सैटरडे? आर यू फ्री ऑन सैटरडे? या आप कहेंगे आर यू फ्री एट 5 पीएम? एंड आर यू फ्री 10 पीएम? आर यू फ्री एट 11 पीएम? क्या आप रात के 11 बजे 10 बजे फ्री हैं? या आर यू फ्री एट 10 एएम? दिन के 10 बजे फ्री हो? आई वांना टॉक टू यू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सो आप कह सकते हैं आर यू फ्री। इसी तरह भी आप कह सकते हैं नंबर 2 पे देखिए, आर यू डूइंग एनीथिंग? क्या आप कुछ कर तो नहीं हैं? आप बिज़ी तो नहीं हैं? सैटरडे नाइट कह लीजिए, ठीक है? आर यू डूइंग एनीथिंग ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, कोई भी डे आप ले लें, उस वक़्त आप फ्री तो नहीं हैं? आप कुछ बिज़ी तो नहीं है? मुझे आपसे टाइम लेना है। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, आर यू डूइंग समथिंग एट 5 पीएम? क्या आप 5 बजे कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग आफ्टर इवनिंग? शाम के वक़्त आप कुछ बिज़ी तो नहीं है? फ्री हैं? ये हमने पूछना होता है किसी के अंदाज़ के लिए। नंबर 3 पे फॉर्मल वे में क्या होता है? रस्मी अंदाज़ में हम कैसे इज़हार करते हैं? रस्मी अंदाज़ में हम कहते हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर डिनर? ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है ना। वुड यू लाइक टू गो मी फॉर अ वॉक इन नियरबाय पार्क, इन चिल्ड्रन पार्क, इन फैमिली पार्क? या वुड यू लाइक टू give me a sweet company at Pizza Hut? या would you like to go for picnic? या would you like to go for mall? क्या आप शॉपिंग मॉल पर मेरे साथ चलेंगे? या would you like to join me for dinner? क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे? हम ये किसी को इनवाइट करते होते हैं। अच्छा, ways to make a respond to an offer। जब कोई बंदा हमें ऑफर करते हैं, उसका हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसका हम जवाब कैसे देते हैं। नंबर 1 पे देखिए, मोर फॉर्मल वे है। ज़्यादा रस्मी अंदाज में क्या है, हम किस तरह कह सकते हैं, हम किसी को कहेंगे जी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक? क्या आप पानी पीना चाहते हैं? ये भी उसी ऑफर्स में आ जाता है। वुड यू लाइक टू ड्रिंक? वुड यू लाइक अ कॉफी? या डू यू वांना सम वाटर? आप कुछ पानी चाहिए? नहीं, डू यू वांना समथिंग? टेबल पे बैठे खाना खा रहे हो, हमने पूछना कि आपको कुछ चाहिए? डू यू वांना समथिंग? डू यू वांना समथिंग टू ईट? डू यू वांना समथिंग टू ड्रिंक? डू यू वांना समथिंग? ओके, क्या कुछ चाहिए? हम इसका कहेंगे, यहाँ कहेंगे हम, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट? क्या मैं खाने के लिए कुछ लेके आऊँ? तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? हम कहें दैट्स बी ग्रेट, थैंक्स, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, आई एम फुल कह दे, या आई एम स्टफ्ड कह दे, या आई एम ओवर कह दे, मेरा जी भर गया, मैं फुल हो गया हूँ, ठीक है, अब मुझे मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो आप कहेंगे दैट्स बी ग्रेट, थैंक्स, दैट्स बी ग्रेट, थैंक्स, क्या आपकी नवाजिश है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहरबानी। या आप कहेंगे नो थैंक्स, आई एम ओके, नो थैंक्स, आई एम ओके। डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, ये आपके लिए हम शॉर्ट फ्रेजेस लेके आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है डेली यूसेज के लिए। फॉर मोर फ्रेजेस प्लीज टर्न ऑन यूट्यूब इंग्लिश विद इम्तियाज कादर।